नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि लोग राजनीति में आप पर भरोसा कब करते हैं, कब लोग आप पर विश्वास करना शुरू करेंगे, कब लोगों को यकीन होगा कि आप वाकई राजनीति में सफल हो सकते हैं, कब लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा। वैसे तो ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता ही बिल्ड किया जाता है। कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि तुरंत किसी का विश्वास जीत लें आप। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जिनको कर कर जल्दी विश्वास हासिल किया जा सकता है और लोग फिर आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इस वीडियो में 3-4 ऐसे स्थिति बताऊंगा कि जब आप पर लोग भरोसा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, विश्वास बनाना या विश्वास हासिल करना ऐसे है जैसे एक बॉटल को बूंद बूंद करके भरना, और विश्वास खोना ऐसे है जैसे ढक्कन खोलना और उस बोतल को खाली कर देना। तो विश्वास बनाने में, बिल्ड करने में समय लगेगा, लेकिन विश्वास को खोने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो इसलिए ऐसे कोई काम ना करें जिससे विश्वास खो जाए, टूट जाए लोगों का। एक बार लोगों का भरोसा अगर आपसे उठ गया, एक बार विश्वास टूट गया, तो दोबारा उनका आप पर विश्वास कर पाना मुश्किल होगा। सबसे पहले लोग कब भरोसा करते हैं? जब आप जो कह रहे होते हैं वही आप करते हुए दिख रहे होते हैं, तब लोग आप पर भरोसा करना शुरू करते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं और आप उन्हें सुबह जल्दी उठते हुए दिखते भी हैं। जब आप कहते हैं मैं लोगों की मदद करता हूं और आप मदद करते हुए दिखते भी हैं। जब आप कहते हैं मेरे सपने बड़े हैं और आप बड़े सपने के लिए, बड़े मिशन, बड़े विजन के लिए काम कर भी रहे होते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं छोटी छोटी लड़ाइयाँ अवॉइड करना पसंद करता हूँ, मैं फालतू की बहस में नहीं पड़ता हूँ, और आप ऐसी बहसों में पड़ते हुए नहीं दिखते हैं, आप छोटी छोटी लड़ाइयों को अवॉइड करते हुए दिख रहे होते हैं, तब लोग आहिस्ता आहिस्ता आप पर भरोसा करने लगते हैं। और केवल राजनीति की बात नहीं है, राजनीति की तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में लोग आप पर केवल तभी भरोसा करेंगे और तभी विश्वास आपके ऊपर बिल्ड होना शुरू होगा, तभी ट्रस्ट बिल्ड होगा जब आप जो कह रहे होंगे वो आप कर रहे होंगे। कहावत भी है, यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है तो लोग हम पर विश्वास नहीं करते हैं। और राजनीति में तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और राजनीति में तो ज़्यादातर लोग, क्योंकि आपको पता है, वादा करते हैं, वादा खिलाफी कर देते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जुमलेबाज लोग ज़्यादा हैं, धोखेबाज लोग ज़्यादा हैं, बाद में बोल दिया जाता है वो तो चुनावी जुमला था। तो इस तरह की बातों, क्योंकि राजनेता हमेशा करते रहते हैं और जनता भुगतभोगी है, भुगतती रहती है, तो उनका विश्वास इतनी बार टूटा है कि दोबारा उन्हें किसी पर विश्वास कर पाने में मुश्किल भी आती है। लेकिन निरंतर यदि आप लगातार ऐसा करते रहेंगे, जो कह रहे हैं वो करते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का विश्वास जीत पाएंगे। ये पहला तरीका है जब लोग आप पर भरोसा करना शुरू करते हैं। दूसरा तरीका है जब लोग आप पर भरोसा करते हैं, दूसरी स्थिति आती है जब आप उनकी आगे बढ़कर मदद कर रहे होते हैं। आज के ज़माने में सब मतलबी हैं, सब लालची हैं, हर कोई अपना भला देखता है। और राजनेताओं के बारे में तो ये बात कह दी गई है और सब मानते हैं कि राजनेता केवल और केवल अपना फ़ायदा देखते हैं। जिस काम में उन्हें लाभ होता है वो काम करते हैं, जिसमें लाभ नहीं होता वो काम नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप किसी के आगे बढ़ के खुद मदद कर रहे होते हैं और जिसमें आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, तब लोगों का विश्वास आप पर बिल्ड होता है कि आप वाकई एक अच्छे इंसान भी हैं। वरना अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा तो सभी करते हैं। फिर अच्छे और बुरे में अंतर क्या रह गया? अच्छे और बुरे में अंतर यही है कि सामने वाला हमारे साथ कैसा बिहेव करता है, ये उसका नेचर है, उस पर डिपेंड करता है। बट मेरा बिहेवियर मुझ पर डिपेंड, मेरे नेचर पर डिपेंड करता है। सामने वाले के बिहेवियर से मेरे नेचर में, मेरे बिहेवियर में फर्क नहीं आना चाहिए। जब आप आगे बढ़ करके मदद कर रहे होते हैं, जब आप खुद मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे होते हैं, और ऐसी जगह पर जब लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। मान लीजिए किसी के बारे में आपको पता चला, कोई परेशान है, किसी के ऊपर कोई आफत आ गई और आप आगे बढ़ के पहुंच जाते हैं, बिना किसी इनविटेशन के आप वहां मदद के लिए खड़े होते हैं। और जो भी आपसे बन पड़ता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कहीं किसी तरह की ब्लड डोनेशन की ज़रूरत थी, आपने वो मदद कर दी, कहीं पैसे की ज़रूरत थी, वो मदद कर दी, और बिना मांगे कर दी। और फिर आपने उसका ढिढोरा भी नहीं पीटा, आपने सबको जाकर कहा नहीं है, आपने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया है। तो ये लोग देख रहे होते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें लग रहा होता है हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमें बहुत सारी निगाहें देख रही होती हैं। बहुत सारे लोग हमें बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं। कई बार हम अपनी गलतियों की वजह से, अपने गलत बिहेवियर की वजह से लोगों की नज़रों में वो विश्वास खो देते हैं, जो विश्वास शायद हम पा सकते थे, शायद वो भरोसा हम जीत सकते थे। ये दूसरा है, जब आप आगे बढ़ करके लोगों की मदद करते हैं, मदद करते हुए दिखते हैं, तो उन लोगों का तो विश्वास बिल्ड होता ही है जिन लोगों की आप मदद कर रहे होते हैं। खासकर से वो लोग जो उनके संपर्क में होते हैं, या जो आपको मदद करते हुए देख रहे होते हैं, या जिन्हें आपके अलावा किसी और सोर्स से पता चलता है कि आपने मदद की है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का विश्वास बिल्ड होता है। तीसरी चीज,
आपने किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर जब भेदभाव नहीं किया और आप अपने नेचर, अपने बिहेवियर के आधार पर अपने संबंधों को स्थापित करते हैं, लॉन्ग टर्म तक उन संबंधों को रखते हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता लोग आप पर विश्वास करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने एक साल में 10 नए दोस्त बना लिए। महत्वपूर्ण यह है कि आप किसी एक व्यक्ति के साथ 10 वर्ष तक दोस्ती निभा पाए। क्योंकि यदि आप हर बार हर समय नए लोगों के साथ नजर आते हैं, हर थोड़े दिन बाद आप लोगों को बदल देते हैं, यकीनन कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ लोग साथ नहीं रहेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग, प्रतिशत मतलब 50% से ज्यादा लोग पुराने रहने चाहिए। 40-50% नए भी आते रहे तो ठीक है, वो तो आता रहेगा जाता रहेगा, वो सिलसिला चलता रहेगा। बट क्या लॉन्ग टर्म तक लोग आपके साथ हैं? आपने अपने नेचर, अपने बिहेवियर से क्या लोग कमाए हैं कि नहीं कमाए हैं? पैसा कमाना बहुत आसान है दोस्तों, कोई भी कमा सकता है। पैसा गलत काम करके भी कमाया जा सकता है, गलत लोग भी बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन इंसान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 10, 15, 20 वर्ष से आपके साथ जुड़ा हुआ है तो यकीनन वो हर मौसम देख चुका है आपका, वो जानता है आपके बिहेवियर के बारे में, वो सर्दी, गर्मी, बरसात, आपका गुस्सा, आपका प्रेम, आपका अपनापन, आपका उससे दूरी, सब झेल चुका है। फिर भी यदि वो आपके साथ है तो यकीनन आपके अंदर कोई ऐसा गुण है, यकीनन आपके बिहेवियर, आपके नेचर में कुछ ऐसा है जो लोगों को जोड़े रखता है। और जिन लोगों के अंदर ये नेचर, ये बिहेवियर होता है जोड़े रखने वाला, वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, लोग उन पर भरोसा कर पाते हैं। क्योंकि ये ज़बान है, इस ज़बान से हम दोस्त बनाते हैं, इसी से दुश्मन बनाते हैं। यदि हम दोस्त बना सकते हैं, यदि हम किसी के साथ अपनापन दिखा करके और वाकई में अपनापन जो हमारे अंदर है उसे साबित करके उसको जोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, तो ये हमारी बड़ी एसेट बनता है। लोग देखते हैं कि ये लोग जो इस व्यक्ति के खास हैं वो खास ही हैं। जो 2 साल से आया तो वो 2 साल से साथी है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पुराना व्यक्ति भी साथी है। यानी आहिस्ता 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 ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत पुराने हैं और आपके साथ एसोसिएटेड हैं। भले उन्हें कोई लाभ हो रहा है नहीं हो रहा, आपको उनसे कोई लाभ हो रहा है नहीं हो रहा, आपके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जब ये संदेश लोगों को जाने लगता है तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। एक आखिरी चीज, कब आप पर लोग भरोसा करेंगे? जब आप पैसे के अलावा बाकी चीजों पर लोगों को मदद करने का प्रयास करेंगे या बाकी स्तर पर लोगों की मदद कर रहे होंगे। या दोस्तों याद रखना, पैसे की मदद सबसे छोटी मदद होती है। अक्सर लोगों को लगता है पैसे की मदद सबसे बड़ी मदद है। नहीं, पैसे की मदद से विश्वास बिल्ड नहीं होता है। पैसे से भी होता है, लेकिन पैसे के अलावा और किस तरह से आप साथ हैं। यदि संकट की घड़ी आई तो क्या उस संकट की घड़ी में आप साथ रहे, आपने केवल पैसा भेज दिया? जब आप पैसे के अलावा बाकी चीजों से लोगों के करीब पहुंचते हैं या लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे होते हैं या लोगों को कोशिश करते हैं कि पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें जो आपके पास हैं वो उनके काम आ सके, आपके संसाधन, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके रिसोर्सेज, आपका ऑफिस, जो भी चीज आपके पास है, गाड़ी, पैसे के अलावा, डायरेक्ट पैसे के अलावा बाकी सारी चीजें, जब उन्हें ओनरशिप का एहसास होता है कि इस व्यक्ति का दफ्तर मतलब मेरा दफ्तर, इस व्यक्ति का घर मतलब मेरा घर, मैं कभी भी आ सकता हूं, कभी भी जा सकता हूं, तब लोग आप पर विश्वास करना शुरू करते हैं। आप भी एक दिन में तो किसी पर विश्वास नहीं कर लेते ना, समय देते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं, चेकिंग भी करते हैं, निगाह भी रखते हैं, लेकिन आहिस्ता 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 विश्वास बिल्ड हो जाता है। और सच्चाई पता है क्या है? ये विश्वास करना या विश्वास करवाना या कोई आप पर विश्वास कर ले, ये कुछ इंसान के बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है। कई लोगों का बिहेवियर ही शक्की वाला होता है, खुद शक करते हैं, फिर वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जो मुझ पर विश्वास कर सकें। जब आप सब पर शक करेंगे तो लोग भी आप पर शक ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ जितने भी लोग हैं आप उन पर शक करते रहेंगे, और किसी भी व्यक्ति को ये अच्छा नहीं लगता है कि उस पर शक किया जाए, बिना कारण उस पर शक किया जाए। कोई कारण हो, कोई साक्ष्य सामने हो तो अलग बात है, लेकिन कारण ना हो फिर भी आप उस पर शक करें तो फिर क्या होगा? वो आप पर भरोसा नहीं करेगा। तो ये इंसान के बिहेवियर, नेचर पर डिपेंड करता है। कई लोगों का बिहेवियर, नेचर ही नेगेटिव होता है, सब पर शक करते रहते हैं, तो फिर उन पर भी कोई भरोसा नहीं करता है। और यदि वाकई भरोसा जीतना चाहते हैं तो लोगों पर भरोसा करना शुरू करिए। आंख बंद करके मत करिए, लेकिन कम से कम विश्वास करिए, थोड़ा थोड़ा कुछ काम दे करके, कुछ जिम्मेदारियां दे करके। कई बार ये भी हो कि शायद गलत कर देगा, शायद नॉलेज नहीं है, निगाह रखिए, गाइड करते रहिए, लेकिन भरोसा रखिए, विश्वास करिए। जब आप लोगों पे विश्वास करने लगेंगे तो लोग भी आप पर भरोसा करने लगेंगे, लोग आपके भरोसे पर खरे उतरने लगेंगे। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको बताने की कि कब राजनीति में लोग आप पर विश्वास करना शुरू करते हैं, कब जनता आप पर भरोसा करना शुरू करती है। और एक बार यदि जनता को विश्वास या भरोसा हो जाए कि हमारे दुख सुख में ये व्यक्ति हमेशा हमारा साथ देगा, हमेशा हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो,
तो फिर जनता भी आपका साथ देती है। ऐसे राजनेता होते हैं जो जनता पर निर्भर होते हैं, और चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी संगठन में रहे, नेदर रहे, वो चुनाव जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भरोसा जीता होता है जनता का। आगे भी रेगुलरली आपको गाइड करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। कोई सवाल है, कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहें, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा उस विषय पर वीडियो बनाऊँ। मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। 2-4-5 मिनट बात करनी हो तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको गाइड कर दूँ। आज के लिए इतना ही। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।